हेलो गाइज, आप लोग बढ़िया हो ना। आज देखिए आप लोग सामने कहानी और लेके आया हूँ। भाई भाई का प्यार उर्फ भाई निकला गद्दार। कहानी बहुत अच्छी बाबू साहब, थोड़ा कहानी लंबी है लेकिन बहुत अच्छी है। आप एक बार कहानी सुनबे ना साहब तो हम वादा ना पूरा विश्वास करतानी। आँख से आंसू आई ना आई लेकिन करेजा जरूर काम चाहिए बाबू, जरूर काम चाहिए। देखिए कहानी हम शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में दो भाई थे, बहुत छोटे छोटे। अच्छा, बड़ा भैया राम था जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी, और छोटा भाई जिसका नाम श्याम था उसकी उम्र मात्र 3 साल थी। दोनों बच्चों के माँ बाप बचपन में छोड़ के चले गए थे। वाह रे विधाता, तू भी भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा लेता है। आज उस बड़ा भैया राम के पास कुछ भी नहीं था। छोटे बच्चे भाई को खिलाता, जाकर लोगों की मजदूरी करता और उनसे मांगता कि भैया हमरा के काम दे दा, हम के छोड़ भाई बा ओकरा के खाना खिलाओ, दूध पियाओ। लोगों के यहाँ जा करके काम मांग करके अपने भाई को किस तरह पाल रहा है। अब उसके पास ज़्यादा खेत बाड़ी नहीं था, मात्र आधा हिस्सा था और घर एकदम झोपड़ी की तरह था। बाबू साहब गरीबी क्या होती है वो तो गरीब ही जान सकता है। समय बीतत बाटे। एक बार क्या हुआ, बड़ा भैया राम अपने छोटे भाई श्याम से कहा बा कि श्याम देखा भाई, इस घर में केवल हम दो ही लोग हैं। या तो एक काम करो, या तो तुम ही पढ़ लो या तो हम ही पढ़ लें। लेकिन मैं जानता हूं मेरा भी पढ़ने का बहुत इच्छा करता है, पर हमारे माँ बाप है ही नहीं है, कौन पढ़ाएगा हमें। अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भैया पढ़ाई कर और छोटा भाई काम करता है, और हम दोनों साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते। पैसा चाहिए ना, कहाँ से पैसा आएगा। तो राम कहत बा, देखा छोटा भाई श्याम, आज से तू पढ़ाई करेगा और जितना भी पैसा लगेगा मैं सब कमा कमा के तेरे को पढ़ाऊंगा भैया। लेकिन श्याम, एक गरीबी की दलदल से अगर बाहर निकलना है ना तो हमें मन लगा के जरूर पढ़ना भाई तुम। वाह रे, ऐसा भाई, कितना पवित्र विषय वाला भाई आजकल देखने को नहीं मिलेगा साहब, आजकल देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, बड़ा भाई राम जाकर के मजदूरी करने लगा, दूसरों के यहाँ जाता, काम मांगता, जो कुछ पैसा होता लाता घर पर, और उसके रोटी दाल सब खाना बनता, जूठा बर्तन मांजता, अपने भाई को अपने हाथ से खिलाता। अपने भाई से एक काम नहीं कराता था। ओ राम शाम को अपने भाई को बैठ के पढ़ाता भी था और कहता, देख श्याम पढ़ ले, देख कितना मुश्किल से मैं कमा रहा हूं, कितना मुश्किल से पैसा आ रहा है, कायदे से मन लगा के पढ़ ले। मैं जानता हूं पढ़ाई एक ऐसा जरिया या माध्यम है जो गरीबी की दलदल से हमें बाहर निकाल सकता है। श्याम बाहर निकाल सकता है। अच्छा, शाम को राम अपने भाई को बहुत समझाता। बाबू साहब कहानी बहुत आगे बढ़ दिया है। गरीब का लड़का था ना, गरीब का लड़का था ना। श्याम पढ़ाई में बहुत मन लगाव था। राम जब कभी काम से आता, सीधे अपने भाई को देख लेता, उसको दिल को सुकून मिल जाता था। ऐसा लगता था मानो बड़ा भैया ना, मानो राम श्याम को अपना बेटा के समान पालता हो। अच्छा, समय बीत गया। हाई स्कूल में इंटर का श्याम बड़ा अच्छा नंबर लाया, इंटर पास कर गया, और जानते हो पूरे एरिया का टॉपर था, टॉपर, और क्लास में सबसे फर्स्ट आया था, सबसे फर्स्ट। अच्छा, सब लोग खुशियां मना रहे थे, और उस श्याम के मास्टर साहब आकर के राम से कहते हैं, राम
तो हाय भाई पढ़े में बहुत तेज बा, एक काम करा, एकरा के हियाँ ना पढ़ावा, हियाँ पढ़ाऊबा तो गांव के गलत बच्चन का संगत पड़ जाई, तोहर भाई बर्बाद हो जाई। एक काम करा, एकरा के पढ़ावा कहा अच्छे से भेज दा इलाहाबाद शहर, प्रयागराज भेज दिया, वहाँ जाके तैयारी करी तो हमका आशा ना पूरा विश्वास बा ये नौकरी जरूर पा जाई। अच्छा, राम कहा था कि मास्टर साहब पर हम तो सुनीला कि इलाहाबाद शहर में पढ़ाई पर करे चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हम कैसे कैसे अपने भाई के यहाँ पढ़ाई दिए, इतना कहाँ से हम पढ़ाई पाऊँ। मास्टर साहब कहता है जैसे इतना दिन पढ़ा दिया, बस 4 साल की ही तो और बात है, और गरीबी कब तक रहेगी। अरे अब तो उसके पढ़ने का समय आया है, उसे पढ़ा दे अच्छे से, कल तेरा भाई सोच नौकरी पा जाएगा तो तेरा कितना नाम होगा। श्याम राम ने कहा ठीक है मास्टर साहब, जैसे इतना दिन मैं झेला वैसे और अपने भैया को पढ़ाऊंगा, अपने श्याम बाबू को जरूर पढ़ाऊंगा। बाबू साहब उसी दिन से राम बहुत मेहनत करने लगा, खेतों में जाकर के 12 घंटा बजाय 16 घंटा काम करने लगा और अपने छोटे भाई को भेज दिया प्रयागराज शहर। कहा मुन्ना जा, तुझे जितना पैसों की आवश्यकता पड़ेगी बोल, तेरा भाई जिंदा है, मरते दम तक तेरे को पढ़ाऊंगा भैया, मरते दम तक पढ़ाऊंगा। अच्छा, राम पढ़ाने लगा, उधर श्याम भी पढ़ने लगा। गांव वाले बोले कि राम आखिर तू कब तक पढ़ोगा, तोरे भाई के पढ़ाई पर पैसा चाहिए ना, एक काम करा तू शादी कर लिया, शादी कर लिया ना तो वहाँ जो औरत आई ना उसी जो कुछ वो आई तो तुहा कुछ सेवा हो जाई, तो सारा दिन थका मादा रहा था, आज तुहा पैर दबाई दी और वो कहूँ जाए मजदूरी के लिए पैसा ज़्यादा बच जाई। अच्छा, राम की उम्र भी हो चली थी, गांव वालों की राय लेकर के राम की शादी हो जाती। भाई गरीब आदमी की शादी गरीब भाई घर में तो हो ही, और गरीब घर में साहब जो लड़की होती ना हीरा होती है, हीरा। आज जो राम की दुल्हन आई बा उस राम की औरत का नाम सीता बा। वाह रे परमात्मा, कैसे जोड़ी दे दिया मालिक, जैसे मानो सच में राम और सीता की जोड़ी हो। कितना उदार दिल वाली लड़की थी। और अपनी पहली ही रात को जिसको बोलते हैं सुहाग रात, उस वक्त राम अपनी पत्नी से एक बात कहता है, सीता सीता हमरा से एक वादा करा, सीता हमरा से एक वादा करा, हमरा से वादा करा कि जो तुहार देवर बाबुआ बना, देवर बाबुआ आज से ओकर देवाना अपन बेटा के समान मनबू, अपन बेटा के समान, और हमसे वादा करा कि हम एको औलाद ना पैदा करा, एको औलाद, आज से केवल हमार एक औलाद बा, हमार श्याम बाबू, बचपन से ओका भाई ना, ओकरा के भाई ना, ओकरा के हम बेटा के समान पालीला, बेटा के समान पालीला ओकरा के हम। सीता कहती है स्वामी आपकी जैसी मर्जी, आप तो हमारे भगवान के समान हैं, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, उसके बाद से वो सीता अपने जब कभी देवर बाबू यहाँ आते बेटा के समान पालती थी, माँ का प्यार देती थी, माँ का। साहब दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं, पैसा टाइम टाइम श्याम को भेज देते थे, और श्याम भी बदन थे था। जानते हो आर्मी की वैकेंसी आई थी, फॉर्म भर दिया और पास हो गया, नौकरी लग गई, नौकरी उसकी। फोन करता है और भैया भाभी बहुत खुश होते हैं, और 1 महीना नौकरी करके जब घर पे आए ना पूरे वर्दी में तो भैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया कहने लगे श्याम बाबू तू तो बहुत बड़ा हो गया रे, बहुत बड़ा हो गया, मेरी मेहनत रंगला दी। अच्छा, श्याम भी कहा भैया ये सब आपका ही तो आशीर्वाद है ना, अगर आप लोगों ने हमें पढ़ाया ना होता साथ मैं आज इस स्थान पर ना पहुंचता।
भाभी, भैया, आज तक मैंने कभी अपने मम्मी पापा का चेहरा नहीं देखा। आप दोनों ही मेरे पापा हो, मेरे मम्मी हो। इस दुनिया में मेरा है भी कौन। देखो साहब, कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बीता है। राम ने श्याम से बात कहा, श्याम, अब तू भी बड़ा हो गया ना, शादी कर ले। और जिंदगी में एक साथी का होना जरूरी है। अच्छा, इस बीच नौकरी करते 1 साल हो गया था। घर 3 तल्ला बन चुका था। पूरा परिवर्तन सा आ गया था, नई खुशी। और एक दिन जानते हो, श्याम ने कहा, भैया अब आप खेत में काम करने मत जाइए, फरुहा रखिए, बेइज्जती होती है ना मेरी। लोग कहते हैं श्याम का बड़ा भाई, राम का बड़ा भाई, राम का छोटा भाई नौकरी करता, आप फरुहा लेके जाते हो, काम करते हो, मजदूर तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन नहीं, राम ने कहा, श्याम सुनो, इंसान को कभी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। मैं करता रहूंगा, कल हो सकता है हमारा दिन खराब हो जाए। हाँ, इंसान को अपना कभी कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, घर 2 तल्ला 3 तल्ला बन गया। और जानते हो, श्याम ने एक लड़की सेटिंग की थी और दोनों शादी हो जाती है। बहुत पैसा कौड़ी लाई थी, नौकरी करा ना, 20 लाख रुपया नगद कैश, बहुत पैसा लाई थी। अरे जानते हो लड़की का नाम क्या था? श्याम की बीवी का नाम राधा था, राधा। श्याम राधा की जोड़ी। अच्छा, राधा भी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। यहां पर रहते कुछ दिन बीत गया, फिर श्याम चला गया, अपने ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जो सीता थी अपने देवरान को बहुत लाड प्यार करती, रात दिन उसकी सेवा करती, उससे नहलाती धुलाती, तेल लगाती, शाम को पैर भी दबाती। और जानते हो, राधा के गर्भ ठार गया, राधा मां बनने वाली थी, घर में खुशी आने वाली थी। इस खुशी को देखकर सीता अब तो और भी काम नहीं करने दे रही थी राधा को। राधा सीता बोलती, देखो ना दीदी, अब आपकी दुआ से घर में खुशी आएंगी, आप ज़्यादा मत काम किया करो, हम पूरे काम कर लेंगे। घर का सारा काम सीता करती और उसे खाट पे लेटा करके उसकी पैर दबाती, तेल लगाती, बहुत सेवा करती थी सीता। और समय बीता गया बाबू साहब, आखिर वो 9 महीना भी पूरा हो गया। आज राधा को बहुत पेट बहुत तेज दर्द करने लगा। अच्छा, फौजी साहब भी यहाँ घर आए थे, ले गया उसको अस्पताल, जब भर्ती कराए। लड़का तो जरूर पैदा हुआ साहब, डॉक्टर ने लड़के को मृत घोषित किया, लड़का मरा पैदा हुआ। बहुत दुख हुआ। राधा तो बहुत रो रही थी, श्याम भी बहुत रो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तो राम और सीता रहे थे कि हे भगवान, इतना दिन बाद मेरे परिवार में खुशी आ दिया, और खुशियों को देखने से पहले मुसीबत के पहाड़ देखने पड़ रहे हैं। राम सीता बहुत उदास थे। कुछ दिन यहां पर है, कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। एक दिन राधा हमेशा उदास रहती थी, लेकिन सीता समझाती, देखो बिट्टी, मन को उदास नहीं करते, अरे कल भगवान खुशी देगा ना। एक दिन राधा घूमने के लिए अपने गांव में गई, पड़ोसन के पास गई। अरे यह तो काम गलती कर दिली राधा। और गांव की मेहरारूअन जौन खराब होथिन, लुकी लगाओथिन, लुकी। और गांव की मेहरारूअन जौन खराब होथिन, लुकी लगाओथिन, लुकी। वो भाई काम करीन। कहने राधा, हियाँ आवा, हियाँ आवा, हियाँ आवा, आवा आवा आवा, अब बैठा ला, बैठा ला। बिट्टी ते पहले क्या होता, गैन पानी नहीं बैठे न खो भैया, राधा का पानी पिलाई। राधा सुनियो, कस रे,
कैसे तो बेटा ना मर गया? कहा बताई दीदी, समझ नहीं आई, पता नहीं कैसे ना। तो गांव की औरतें बोलते तई नहीं जानते रे, तई नहीं जानते, तोर जो बड़की दीदी बना सीता, वो सीतवा हर जाएगा, वो बाझिन या बाझिन, और एक लड़का नहीं पैदा बाबा जने नहीं कहते। और देख तो रात दिन सेवा करता रही ना। हाँ तो का घर के काम कर देते रही नहीं तो रात दिन तो का नहावा धोवा तो का देखा तोर कोख मार देसू। बाझिन 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 देखा देख लेथिन, ओकरे लड़का नहीं होते। और सुन तो का अगर लड़का हो एक बार अलगा जतई तो सोच तोर माई बने सपना सपना रह जाई। आज वो राधा को लगा सही बात है दीदी, तुम सही कह रही हो। तब भाई तो हम सोची हर जाई हमका कहे रात दिन देखा दिया है, एक को काम करे हमका नहीं देते रही है, हमेशा नहावाई धोवाई। अब हमका पता ला कुकुरिया कहे बरे हमारे साथ ऐसा करत रही है। घर आयस गई खटिया पे लेट गई रधवा। और शाम को जब उसका पति लौटा श्याम, कहा स्वामी मुझे अभी इस घर में नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ अपने मायके। श्याम ने कहा तुम क्या बात कर रही हो राधा, कहाँ जाओगी? तो राधा ने कहा सुन लीजिए स्वामी जी, इस घर में एक बच्चलन जानते हो, वो जो सीतवा हर जाई है दीदी, कुलछनी व कुलछनी, जानता हमारा बेटा कहे मारा जानता। अरे वो हर जाई रात दिन हमका देखत रही, एक को काम नहीं कर देते रही, सब गांव में हम सब कहत रही नहीं, सब कहते कि वो कुलछनी तो का देखी ना, वो बाझिन रही, बाझिन का देखे से लड़का नहीं होते। हम का बस सिंह अलग कैदा है, तभी रहा नहीं कभो ना भी। अच्छा इसकी बातों को लेकर के श्याम भी एकदम बात से राजी हो जाता है। श्याम ने कहा तुम ठीक कहती हो राधा, तुम ठीक कहती हो। बुलाया भैया, भैया प्लीज कम हियर, भैया कम हियर। राम ने कहा क्या बात है, क्या बात है भाई? कहा सुनो भैया, अब हमें इस घर में नहीं रहना है, इस घर के बंटवारा कर दो भैया। भैया आवाज, भैया एकदम चुप हो गए। भैया, भैया ने कहा सीता इधर आ सीता। सीता कही क्या बात स्वामी? कही तुमने कुछ कहा क्या इन लोग को? कैसे श्याम आज बहकी बहकी बात कर रहा है, घर अलग करने की बात कर रहा है? नहीं स्वामी हमने तो कुछ नहीं कहा। भैया श्याम ने कहा भैया देश के नौटंकी बहाना मत करो और घर के दो हिस्से बांट कर दो। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, भाई हो ना, आधा हिस्सेदार हो, आधा हिस्सा ले लो, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वैसे भी भाभी कभी जिंदगी में लड़का हो ही नहीं सकता, भाभी बाजिन है और रात दिन मेरे पत्नी को देख करके उसका कोख मार दी। राम कहा भैया श्याम ये तू कहा था, केहू के देखे से केहू का कोख कैसे मर सकीला? ना श्याम ना, तू कुछ गड़बड़ जरूर करता। अच्छा राम बार बार माफी जोड़ता रहा कि हमें माफ कर दिया जो गलती हो गई हो, लेकिन श्याम ने कहा नहीं मुझे अलग करना है। बस राम ने कहा बस भैया बस बस श्याम बस, मैं समझ गया क्या तुम कह जाते हो। राम ने कहा सीता जाओ घर में जितने कपड़े हैं सब बाहर निकाल लाओ अपना, ये घर छोटे भाई श्याम का ही तो है और हमारे का था तो झोपड़ी में रहते थे ना। चल सीता चल, अब इस घर में नहीं रहना। कहा भैया श्याम अब तुम लोग इस घर में रहो, खुश रहो, हम लोग जाके जो आधा हिस्सा जमीन है ना बगले खेत, अपन वही घर बना के रहा साहब, अपन घर बने वही रहा। दोनों पति पत्नी अपना एक पुड़की में गट्ठर में अपना कपड़ा लेते हैं और जा करके थोड़ा कुछ दूरी पर खेत था,
आधा बिस्सा ऊपर पानी डाल के रहने लगे। ए बाबू समय बीतल बा, 1 महीना की बात है, 1 साल बीत गया। अच्छा, इस बार दोनों ही गर्भवती हो गई। भगवान की दुआ से दोनों की बिटिया पैदा हुई, दोनों की बिटिया, राम के भी बिटिया पैदा हुआ और श्याम के भी। उधर एकदम श्याम एकदम बहुत खुश है कि हमारे बिटिया पैदा हो गई। रामो खुशी बहन की देखा, हम खुशी भाई। उधर श्याम का देखा, भाभी के चले जाए भाई हमके लड़का पैदा हो गया। समय बीता बाबू, कहानी बहुत आगे बा। इधर राम बिटिया बड़ी होने लगी, पढ़ाने लगे, बिटिया पढ़ने में ठीक थी। इधर श्याम भी पढ़ाने लगे। कहानी इन बच्चियों के पैदा होने के 20 साल हो चुके थे। और एक दिन सीता का कहती है कि स्वामी बिटिया जवान हो गया है, कहूँ लड़का अच्छा से देखा, बिटिया की शादी कर देते हैं। अब राम और सीता को दोनों को टेंशन होने लगी। राम ने जाकर किसी एक गरीब घर से अपने बिटिया की शादी सेट कर दिया और दिन तारीख रख दिया गया कि 20 मई को बिटिया की बारात आएगी। अच्छा, और राम और सीता बिटिया की शादी की व्यवस्था में लग गए। श्याम बाबू ड्यूटी से घर पे आ रहे हैं तो गांव के एक आदमी पहुंचा है उनके पास। कहता का सो श्याम, जय राम जी की, जय राम जी की। कुछ सुनया? अरे तोहार जो भैया के बिटिया बा ओकर शादी पड़ी बा, और तोहार भैया राम अपने बिटिया की शादी कहता है, और तू तोहार बिटिया अब तक कुंवारी है। अगर तू श्याम अपने भैया से बदला ले चाहता है तो तू अपने बिटिया का तत्काल कौन लड़का देखा, तू तो पैसा वाले है ना, तत्काल लड़का देखा और मर्द होया तो चौने दिन रमुआ के बिटिया के बारात आई, वही दिन अपन दरवाजे तुम अपने बिटिया का बारात बुलाया। तब जाना कि तू बड़ा मर्द है। अच्छा, श्याम को लगा बात दम सही कह रहा है। श्याम गया, अच्छे घर से अपने बिटिया की शादी सेट कर दिया, और वो भी 20 मई को बारात क्लियर कर दिया कि बारात आएगी। अब दोनों लोग शादी की तैयारी में जुट गए। बाबू साहब छूट गए। एक दिन सीता बोली कि स्वामी अपने बिटिया बड़े कुछ गहनवा बनवा गया। अरे 1 थान 2 थान कुछ बिटिया का जब जाई है कुछ गहना गुड़िया देवे कि नहीं। राम अपनी पत्नी को लिवा करके एक सुनार के पास गया और राम सुनार से कहा कि भैया हमें 2 थान गहना बना दीजिए। तो उस सुनार ने कहा 2 थान क्या करोगे? तो राम कहा बा एक हमारे बिटिया बरे और एक हमारे भाई की बिटिया बरे। सीता कहा दिया है स्वामी एक अपने बिटिया बरे, एक भैया श्याम की बिटिया बरे। हाँ, अरे वो तो अपन बिटिया रे ना, अरे कोख से नहीं पैदा करे लेकिन बिटिया वो ना। और दोनों सुनार भाई एक ही मॉडल एक ही तरह का है, उतने वजन बनैया, भेदभाव मत करिए। आज सुनार सोचता है वाह रे राम, तो जैसा भाई आज तक मैंने कभी नहीं देखा कभी नहीं देखा। अच्छा, शादी की वाले दिन भी आ गया। आज राम की बिटिया की बारात आने वाली थी। उधर उसके यहाँ पूरा मार डेकोरेशन सब चीज चला रही। इसके यहाँ बेचारा किया कुछ नहीं था। तो राम अपने पति से कहता सीता एक काम करा, चला जब गहनों बनवाए ही चला बिटिया का दई आई, नहीं तो वही शाम की शादी के व्यवस्था में जुट जाबू तो दई न पाबू। सीता ने कहा चलो भाई शाम चलेंगे, थोड़ा कुछ काम है। अच्छा, शाम हो गया।
आज थोड़ा आप देखिएगा, जहाँ जिस जिसका निमंत्रण राम को होता था उसका निमंत्रण श्याम का भी होता था। सब आइटम राम ही बनवाया था, श्याम बना था, लेकिन श्याम की व्यवस्था भाई ज़्यादा था, भाई नौकरी वाला था। सब पूरे न्योतारू भाई सब कहाँ भाग गए? श्याम के यहाँ। राम का पूरा खाना एकदम खराब हो गया साहब। गरीब बाटे ना, गरीब के यहाँ केहू नहीं जात बाबू, गरीब के यहाँ कोई नहीं जाता। आज राम देखा था कि हमारा पूरा खाना बचा का बचा रही है, जाए दे। तो राम अपनी पत्नी सीता से कहता, सीता देख अब बारात आएगी, चल चल बिटिया का गहनवा दे आई। सीता कहती है भाई नहीं भाई, देखा सब बहुत काम आ, चला सबे चला सवेरे मुँह दिखाई से पहले चलो नहीं चले आए हुए। अच्छा तो ये लोग सब व्यवस्था में जुड़ गए, रात भी बीत गई और सुबह फिर से राम ने कहा सीता चल गहनवा दे आई। देख 9 बज गया भाई, इतना बतिया तक करत हैं। उधर से श्याम की बिटिया की विदाई हो चुकी थी। श्याम की बिटिया चरपहिया के बैठ के बगल के रोड से जा रही थी। राम कहा बस सीता देख देख सीता देख, बिटिया डोली में बैठ के जाती आए। तो उसे कब से कहा था चल गाना दे, देख विदाई हो गई, बिटिया चली जाती। अरे कितना भाग गए कि अपने बिटिया का हम कुछ दे नहीं पाए। अच्छा चरपहिया बाबू साहब जा रही थी, अचानक चरपहिया रुक जाती है। उस चरपहिया से जो श्याम बिटिया विदा हो रही थी, तो श्याम की बिटिया गेट खोली और गाड़ी का से दौड़ते 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 भागते भागते सब मने देखने लगे, सब आदमी देखने लगे। राम और सीता श्याम और राधा भी देखने लगे कि बिटिया कहाँ भागी जा रही है। सब पूरे दोनों के दार इकट्ठा हो गए, पूरे गांव में देखने लगे कि सब क्या हो रहा है, कि बिटिया राम की बिटिया भागते 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 आई राम के पास, कहती है बड़े पापा आप मुझे आशीर्वाद देने नहीं आए, बड़े पापा सब लोग मुझे आशीर्वाद दिए, बड़ी मम्मी मुझे आशीर्वाद देने नहीं आई आप। मैंने आप लोग का क्या बिगाड़ा था बड़ी मम्मी बड़ी पापा? दुश्मनी तो आपका मेरे पापा से मम्मी से था, मेरा तो कोई दुश्मनी था नहीं। आज राम और सीता रोवा था। राम कहा बस सीता गहनवा बिटिया का दे। अच्छा सब आदमी सब पूरा एकदम अबाक, पूरा नजारा सब देख रहे कि ये सब क्या हो रहा है। राम निकाला गहना और बिटिया के हाथ में देकर कहता है ले देख ले बिट्टी, हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार कर ले बिटिया। इस सब नजारा को देखकर आज श्याम और राधा भी गलाने से बहुत रोने लगे। अपनी गलती को उन लोग को बहुत पश्चाताप हुआ और श्याम आकर कहता है भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया, आप सचमुच में भगवान हैं, आज हमारी औलाद हमको आपसे फिर से मिला दिया। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमें माफ कर दीजिए। राधा भी कहती है कि दीदी हमें माफ कर दो भैया, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ। राम ने कहा भाई श्याम कोई बात नहीं है, हर इंसान के जिंदगी में दुख सुख आता है, रात के बाद सुबह ही तो होता है ना। गलती का एहसास हो गया, कोई बात नहीं भाई। अच्छा तो गांव के एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी बोला कि श्याम का राम के बिटिया अब घर पे बैठ के जाई। श्याम का ना बाबा ना,
हमारे भैया की बिटिया जना हमार बिटिया अपनी बिटिया हमारी बिटिया घर पे ना चरपहिया में बैठ के जाई। तुरंत कॉल किया 4-5 चरपहिया और उसके बाद जितना सामान अपने बिटिया को दिया था उससे कहीं ज्यादा सामान अपने बड़के भैया की बिटिया के दई के विदा किया। और आज दोनों भाई आज बहुत दिन बाद फिर से मिले। दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं। दोनों आज देवरान जेठान फिर से मिल हो जाते हैं। बाबू साहब ये होता है कहानी। कहानी का नाम क्या था? भाई भाई का प्यार, भाई निकला गद्दार। बाबू साहब आज कल जमाने में राम जैसा भाई कबहू देखा न मिली, कबहू देखा न मिली।